हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो बच्चे, सबसे पहले आपको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से पता ये चीज़ कनेक्ट करने वाली है। आपकी बॉडी में किस किस चीज़ का कैसे कैसे कनेक्शन है वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका ओरिजिन क्या होता है, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, आपको बता रहा है मैंने एक्टोडर्मल क्या होता है, मीजोडर्मल क्या होता है और एंडोडर्मल क्या होता है। तो ये कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। अब यहाँ पर आपको एक डिश पकड़ लेनी है एक एग्जाम्पल के तौर पे, और वो क्या है, आपकी खीर। ठीक है, क्या बोला है बच्चे मैंने, कौन सी डिश पकड़ी है, खीर। उस खीर से आप जब आपको ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। अब आपको पता है खीर के अंदर देखो, सुनो, जो खीर है, खीर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, चावल होता है, मिल्क होता है, और क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, चावल होता है, मिल्क होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। चावल क्या हो गए आपके, राइस हो गए। ठीक है, तो उसी बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी तरीके से आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे आपकी खीर इन तीन चीज़ों से मिलकर के बन रही है ना, उसी तरीके से क्या है, आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है फाइबर। फाइबर क्या हो गए आपके, चावल। ठीक है, मैट्रिक्स क्या हो गया, पूरा मीडियम हो गया ना, वो हो गया आपका मिल्क। ठीक है, और सेल्स क्या हो गई आपके, ड्राई फ्रूट्स हो गए। अब हम देखो खीर बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, किशमिश, बादाम, काजू सब डालते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल्स होती हैं। आगे बात समझ में, हमारे फाइबर तो हमारे चावल हो गए, दूध हमारा मैट्रिक्स हो गया है, और सेल्स क्या हो गए, हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। पहले इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, कौन से होते हैं, दो तरीके के फाइबर। देखो यहाँ पर दो तरीके के आपके फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है कोलेजन, एक होता है इलास्टिक। ठीक है, दो तरीके के कौन कौन से फाइबर, अब हम देखो सबको एक एक करके पढ़ रहे हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसको, फाइबर्स को। दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक होता है कोलेजन फाइबर, एक होता है आपका इलास्टिक फाइबर। पहले बात करते हैं सिर्फ कोलेजन की। ठीक है, इसकी बात करती हूँ सिर्फ मैं। अब देखो कोलेजन फाइबर है, दैट मीन्स ये कोलेजन प्रोटीन से ही बना हुआ होगा, नाम से ही पता चल रहा है ये कोलेजन फाइबर है। तो ये किसका बना है बच्चे, कोलेजन प्रोटीन से बना है। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन इलास्टिक इन नेचर होता है। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको खींचेंगे ना तो ये खींच नहीं पाएगा, ये इस तरीके का फाइबर होता है। तो इन इलास्टिक का मतलब समझ में आया, ये इस तरीके का फाइबर होता है कि अगर हम इसे खींचेंगे तो ये खींच नहीं पाएगा। तीसरी बात, इन इलास्टिक हो गया। कोलेजन, इसका कलर कैसा होता है, ये वाइट कलर का होता है, अनब्रांच होता है। ठीक है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, देखो जब भी हम, ध्यान से सुनो, मैं बोलती हूँ हमेशा, जब भी मैं बोल रही हूँ इस पर ध्यान दो। ये तो सारी प्रॉपर्टी मैंने इसकी आपकी बता दी, और आगे एक प्रॉपर्टी क्या है, देखो सुनो, जब हम क्या करते हैं, इन कोलेजन फाइबर है ना, जब हम इनको क्या कर रहे हैं बच्चे, इन कोलेजन फाइबर को हीट करते हैं, हीट कर रहे हैं मतलब गर्म कर रहे हैं। तो इसको जब हमने हीट किया तो क्या होता है बच्चे, ये छोटे छोटे केमिकल की फॉर्म में, छोटे छोटे केमिकल की फॉर्म में मिलता है। देखो क्या बोला मैंने, ये कोलेजन फाइबर है, जब हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट मतलब हमने इसे गर्म कर दिया, तो ये छोटे छोटे केमिकल के रूप में टूट जाता है। उन छोटे छोटे केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, जिलेटिन बोलते हैं। और इसी जिलेटिन का यूज हम किस में करते हैं, जेलीज वगैरह बनाने में। आप टॉफ़ी वगैरह खाते हो ना, जेलीज आती हैं, एल्पेनलीबे भी जेली फॉर्म में आती हैं, है ना, इस तरीके से, तो उसमें बनाने में इसका यूज़ होता है। तो मैंने कोलेजन फाइबर में आपको क्या बताया कि ये कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, इन इलास्टिक होता है, अगर हम इसे खींचेंगे तो ये खींच नहीं पाएगा, वाइट कलर का होता है, अनब्रांच होता है। जब हम कोलेजन को हीट करते हैं तो ये छोटे छोटे केमिकल की फॉर्म में, जिलेटिन की फॉर्म में मिलता है, जिलेटिन। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे मैंने। ठीक है, जिलेटिन की फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, और इसको यूज कैसे किया जाता है, इसी जिलेटिन का यूज किस फॉर्म में किया जाता है बच्चे, इसी जिलेटिन का यूज किस फॉर्म में किया जाता है, जेली बनाने में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, इसको किस में यूज़ किया जाता है, जेलीज वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये तो था आपका कोलेजन फाइबर। मैंने क्या बताया, फाइबर दो तरीके के होते हैं, कोलेजन और एक इलास्टिक। तो कोलेजन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब बात आती है इलास्टिक की। ठीक है, किसकी बात आती है अब, इलास्टिक की। तो देखो इलास्टिक फाइबर है,
दैट मीन देखो वो कोलेजन था तो कोलेजन प्रोटीन से बना था, ये किससे बना होगा, इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। वो इन इलास्टिक था, ये इलास्टिक है, दैट मीन्स अगर आप इसको खींचोगे तो ये ईजिली खिंच जाएगा। ठीक है, अब ये इसका कलर, वो वाइट कलर का था तो ये येलो कलर का होता है, वो अनब्रांच था तो ये ब्रांच है, अपोजिट बिल्कुल। आगे बात समझ में बच्चे, तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, फाइबर्स के बारे में। ठीक है, ये एक तरीके से पूरा अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम इन सबको, पर एक ये इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा है अभी। आगे बात समझ में बच्चे आप लोगों को। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्या है, मैट्रिक्स। ये तो हमने देखो फाइबर को मैंने क्या बोला था कि आपके चावल हैं, इनकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है, मान कर चलिए कोई भी सेल है, ये मैट्रिक्स जो लिक्विड पार्ट होता है, तो लिक्विड पार्ट क्या हमारा मैट्रिक्स, दूध ही तो है। आगे बात समझ में, अभी हमारे चावल चल रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, दूध हो गया। तो देखो मैट्रिक्स है जो बच्चे, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। तो अब आप थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट बनाते हुए चलो, मैं इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ इसको मैं। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स को, इसका कॉमन नेम क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस। तो देखो जब खीर बन जाती है तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है ना, ध्यान देखो, जैसे खीर बनती है तो ऐसा तो नहीं होता कि चावल अलग भाग गए हैं और दूध ही अलग जा रहा है, नहीं। जब हमारी खीर बनती है तो खीर थोड़ी गाढ़ी होती चली जाती है, इसका मतलब इसमें और भी कोई चीज़ ऐड होती हो चली जाती है जो गाढ़ी होती है, तो है ना। इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ मिलेगी आपको, ग्लाइकोप्रोटीन मिलेंगे और हाइलोयूरोनिक एसिड, ये सब बनते हैं इसके अंदर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये खीर का बेस बन गया ना बिल्कुल, जिसमें आप देखो मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स में तो सारी सेल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो मैट्रिक्स का कॉमन नेम क्या होता है बच्चे, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर क्या होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन और हाइलोयूरोनिक एसिड होता है, जिसमें आप सारे सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे। अब हम पढ़ाई करते हैं सेल्स की, जो कि क्या आपके ड्राई फ्रूट्स हैं। अब हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी आती है आपकी, फिब्रोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल है ये आपकी, फिब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ये कैसी सेल्स होती हैं, फिब्रोब्लास्ट, ये वो सेल्स होती हैं, ऐसी सेल होती हैं जो कि फाइबर और मैट्रिक्स बनाएंगी। ये वो सेल है जो अभी हमने फाइबर पढ़ा और मैट्रिक्स बना, तो ये फिब्रोब्लास्ट सेल क्या है, इन दोनों को बनाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो फिब्रोब्लास्ट सेल क्या हो गई, ये ऐसी सेल हो गई जो फाइबर और मैट्रिक्स बनाएगी, फिब्रोब्लास्ट सेल हो गई। दूसरे तरीके की सेल कौन सी होती है, मैक्रोफेजिस होती हैं। मैक्रोफेज ये कैसी होती है, देखो मैक्रोफेज बोला मैंने, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़े, फेज का मतलब हो गया फैगोसाइट सेल्स, तो इसमें बड़े बड़े फैगोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, तीसरी होती है मास्ट सेल। मास्ट सेल ये क्या प्रोड्यूस करती हैं बच्चे, याद रखना, मास्ट सेल क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपेरिन। तो इन तीनों का नेचर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कितने तरीके की कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती हैं। पहली मैंने आपको फिब्रोब्लास्ट सेल बताई, वो फिब्रोब्लास्ट कैसे बनती हैं, ये ऐसी सेल होती हैं जो कि फाइबर और मैट्रिक्स बनाएंगी। दूसरी कौन सी होती है, मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस मतलब इसमें बड़े बड़े फेगोसाइटिक सेल होंगे। थर्ड वन इज द मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है, ये क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपेरिन को। तो तीनों का अपना अपना एक काम होता है, कैसे देखो क्या है, जैसे आपका सेरोटोनिन है, ये लिखा हुआ है नीचे, सेरोटोनिन है, ये क्या करता है बच्चे, सेरोटोनिन आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। सेरोटोनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसीलिए सेरोटोनिन को क्या बोला जाता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। क्या बोला जाता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। देखो ये क्या, देखो ध्यान से सुनो, मैंने किसके बारे में बताया, सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है, इसीलिए सेरोटोनिन को क्या बोला जाता है बच्चे, वैसो कंस्ट्रिक्टर, ये बोला जाता है। पहली बात क्लियर। अब ये बीपी को बढ़ा रहा है तो सेरोटोनिन हो गया, तो कोई एक बीपी को कम भी कर रहा होगा तो वो क्या होता है आपका, हिस्टामिन होता है। कौन होता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, आपके बीपी को कम कर देता है। तो ये वोसो कंस्ट्रिक्टर था, तो हिस्टामिन को क्या बोलेंगे हम लोग, वैसो डायलेटर। क्या बोलेंगे, वैसो डायलेटर। अब आप कहोगे मैडम हिपेरिन का काम क्या होता है, हिपेरिन क्या होता है बच्चे, आपका एंटीकोगुलेंट होता है। हिपेरिन क्या होता है आपका, एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। हिपेरिन कैसा होता है आपका, एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक, आ गया समझ में। देखो 3 तरीके की सेल पढ़ ली। अब हम देखो 3 तरीके की हो गई, चौथी तरीके की मैं बता देती हूँ, इसमें मैंने लिखा नहीं है, देखो 3 तरीके की होगी,
फोर्थ वन आपकी कौन सी सेल होती है, प्लाज्मा सेल्स होती हैं। कौन सी होती है, प्लाज्मा सेल। और आपको पता है प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। पांचवें तरीके की सेल कौन सी होती है आपकी, एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट। अब देखो एडिपोसाइट से पता चल जाएगा यहाँ पर क्या होता है आपका, एडिपोज, एडिपोज होता है। एडिपोज का मतलब क्या होता है, जो कि फैट स्टोर करे। तो यहाँ पर क्या होती है आपकी, फैट सेल होती हैं। क्या होती है बच्चे, आप यहाँ पर आपकी फैट सेल्स होती हैं। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था मैंने, ठीक है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको पूरा दे दिया है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है बच्चे, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था आपका, ठीक, ठीक है। तो ये याद रखना। तो क्या बताया मैंने, कनेक्टिव टिश्यू तीन तरीके का है, फाइबर है, मैट्रिक्स है और सेल्स है, ठीक, ठीक है। सेल्स हैं जो, वो आपको मैंने कितने तरीके की बता दी है, इसमें 5 तरीके की बता दी है। अब देखो, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम, ये समझ में आ गया पूरा डिटेल में अच्छे से आपको। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू का। वो तो इंट्रोडक्शन था, अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या आएगा बच्चे, पहला आता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड वन इज योर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा क्या होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड वन इज योर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। आगे बच्चे बात समझ में। अब देखो पहले एक बार इनका इंट्रोडक्शन देख, तो फिर इन सबको हम डिटेल में करेंगे। अब देखो लूज मतलब ढीला। अब देखो अपनी खीर को कंटिन्यू रखना, ठीक है। अब देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज मतलब क्या हो गया है, लूज मतलब क्या हो गया बच्चे, ढीला ढीला, है ना। मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है लूज में, कि आपकी जो खीर है वो खीर कैसी है अभी आपकी, पतली है, ठीक है, पतली है, पतली है। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स है, लिक्विड है जो, मैट्रिक्स यहाँ पर खीर पतली है, खीर पतली है मतलब दूध ज़्यादा है चावल कम है, तो मतलब मैट्रिक्स ज़्यादा है चावल कम है, समझ में आ गया। मैट्रिक्स ज़्यादा है और फाइबर कम है, इतनी बात क्लियर है बच्चे। देखो आगे ना बात समझ, ऐसे ट्रिक से करो, ठीक है। अब इसमें हम 2 तरीके की सेल्स पढ़ेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी डिटेल में करेंगे, अभी ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसका क्लासिफिकेशन का, ठीक। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसका जस्ट अपोजिट है। डेंस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, डेंस का खीर, यहाँ पर वहाँ खीर पतली थी, यहाँ पर खीर गाढ़ी हो गई है। अब गाढ़ी हो गई दैट मीन्स दूध कम हो गया और चावल ज़्यादा हो गए, तो मैट्रिक्स कम और फाइबर ज़्यादा। तो यहाँ भी हम 2 तरीके की सेल्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे बच्चे हम यहाँ पर, डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड वन इज योर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर क्या होता है, ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है स्केलेटल, दूसरा होता है फ्लूइड। स्केलेटल मतलब स्केलेटल की बात कर रहा है तो हड्डियों की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। फ्लूइड मतलब लिक्विड की बात कर रहा है, तो लिक्विड में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में और ब्लड के बारे में। क्लियर है इतनी बात, सबको क्लियर है बच्चे। पहले ये इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इसको हम लोग करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। अभी अभी मैंने बताया लूज कनेक्टिव टिश्यू है मतलब आपकी खीर है पतली, खीर पतली है तो मतलब मैट्रिक्स है ज़्यादा, चावल है कम, चावल मतलब फाइबर है कम। तो अब मैंने इसमें क्या बताया था आपको, 2 तरीके के इसमें ये 2 तरीके का होता है, ठीक है, 2 तरीके का होता है। तो क्या बताया था, एक होता है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यही चीज़ बताई थी। तो आपकी एनसीईआरटी में देखो, देखो बच्चे अभी देखो हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू को और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को। तो अभी पढ़ते हैं पहले एरुलर। तो ये आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, जो डायग्राम यहाँ मैंने बना दिया है, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या है, ये जो लंबा लंबा दिख रहा है, ये जो कैसे दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने इस तरीके से बनाया है, ये वाला पार्ट है जो, इसको क्या बोलते हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फिब्रो, ये देखो ये बना दिया ना वाइट वाइट कलर वाला जो, इसको बोलते हैं, पहले आपको नेमिंग नामकरण पता होना चाहिए सबका, इसको बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल। अब इसके साथ देखो ये लंबे लंबे फाइबर जो कि सेल से बाहर निकल रहे हैं, लंबे लंबे फाइबर हैं जो सेल से बाहर निकल रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कोलेजन फाइबर बोलते हैं। कौन सी सेल से बाहर निकल रहे हैं, ये फिब्रोब्लास्ट सेल से जो फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है। देखो ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स हो गई, ठीक है। इस सेल से जो फाइबर निकल रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर्स बोलते हैं। कौन से फाइबर निकल रहे हैं आपके, कोलेजन फाइबर्स निकल रहे होते हैं। ये फिब्रोब्लास्ट सेल, इनसे कोलेजन फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, ये रहा मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज। इसकी आपको कोई शेप दिखाई दे रही है? नहीं ना, तो ये क्या है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का क्या हो जाएगा बच्चे, इसकी ना तो कोई शेप होती है ना कोई ठिकाना है इसका मैक्रोफेज का। और इसी के अंदर क्या होती है, मास्ट सेल होती है। अभी अभी मैंने बताया ना, मास्ट सेल में क्या क्या होता है, सेरोटोनिन होता है, हेपेरिन होता है, हिस्टामिन होता है। ठीक है बच्चे, तो ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ है, फिब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज और मास्ट सेल हो गई है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन की। तो अभी अभी मैंने क्या बताया, खीर पतली है मतलब कि मैट्रिक्स ज़्यादा है, मैट्रिक्स का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, मैट्रिक्स का अमाउंट हो गया ज़्यादा। फाइबर, फाइबर कौन से प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, कोलेजन ही होंगे, कोलेजन फाइबर है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, सेल्स कौन सी होती हैं, अभी अभी मैंने बताया फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल है ना, और मैक्रोफेज है। अब बात आती है इसकी लोकेशन की, इसी की लोकेशन की, ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो, इसकी आती है लोकेशन। तो क्या होता है बच्चा, ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है, क्योंकि देखो ये क्या बोला, ये बहुत अधिक अमाउंट में ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे, हमारी स्किन के नीचे होता है। तो स्किन के नीचे होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मैं अगर आपसे पूछूं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या होता है, वो होता है स्किन। और ये स्किन के नीचे सबसे ज़्यादा हमारे अंदर स्किन है, और ये स्किन के नीचे तो ये भी सबसे अधिक अमाउंट में पाया जाएगा। आगे बात समझ में, ये क्या कर रहा होता है, लोकेशन हो गई। अब ये क्या कर रहा होता है, किस नाम ही है इसका कनेक्टिव टिश्यू, तो ये किसको कनेक्ट करके रख रहा होता है बच्चे, मसल्स को और इंटेगमेंट को। ये मसल और इंटेगमेंट को आपस में कनेक्ट करके रख रहा होता है। इंटेगमेंट का मतलब क्या होता है, स्किन। तो जो आपकी स्किन है, त्वचा, उसी से तो मांसपेशियां जुड़ी हुई है। तो क्या है बोल रहा है ये किसको कनेक्ट करता है, मसल्स को और स्किन्स को। ठीक है, ये बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है हमारे एपिथेलियम का। आगे बात समझ में, तो ये तो बात होगी आपके एरियुलर टिश्यू की। ठीक है, किसकी बात हो गई है, ये आपके एरियुलर टिश्यू की। अब दूसरा क्या बताया था मैंने, इसमें दो तरीके के होते हैं ना लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज का मतलब हो गया यहाँ पर फैट सेल्स होती हैं। तो देखो ये अंदर हमने क्या बना दिया, सेल्स बना दिए हैं। ठीक है, अब ये फैट सेल है तो इनको क्या बोलता है, ये अंदर जो मैंने 3 तरीके का ये बनाया हुआ है, इनको क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इनको, सेल्स को क्या बोलते हैं, इनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ में। अब देखो इसमें क्या है, मैट्रिक्स ज़्यादा है बताया मैंने, फाइबर कम है, फिब्रोब्लास्ट और एडिपोप्लास्ट सेल्स होगी। ठीक है, अब आपको पता है एडिपोसाइट्स है तो ये फैट स्टोर करेंगी, है ना, फैट स्टोर करने का काम करेंगी ये। ठीक है बच्चे, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इन 2 को तो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, 1 को फिल करा हुआ है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट भरा हुआ है, इनमें कम है। तो जिसमें फैट ज़्यादा भरा है उसको क्या बोलते हैं, फैट लेडन एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट भरा हुआ है। आ गई बच्चे बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स ज़्यादा है, फाइबर कम है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, फैट स्टोर करेंगे। अब बॉडी के अंदर अगर जितना ज़्यादा फैट होगा वो क्या करता है बच्चे, रिजर्वायर का काम करता है। कैसे रिजर्वायर का मतलब, इंसुलेशन का काम कर रहा होता है। जो ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है ना तो ठंड से भी बचा रहा होता है ये हमको, ये बात भी याद रखना आप लोग। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में जो चल रही है। ठीक, तो देखो अब आगे, अब हम फैट के बारे में पढ़ते हैं, कितने तरीके का फैट होता है, टाइप्स ऑफ फैट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहीं पर फैट के बारे में 2 तरीके का फैट होता है, एक होता है वाइट फैट, एक होता है ब्राउन फैट। तो देखो ये हमने क्या कर दिया, ये वाइट फैट है, ये ब्राउन फैट है। अब ये क्या था, ये पूरी सेल का नाम क्या होता है, एडिपोसाइट, क्योंकि भाई यही तो फैट सेल होती हैं, ये भी एडिपोसाइट है, ये भी एडिपोसाइट है। मैंने बोला टाइप्स ऑफ फैट, एक वाइट कलर का फैट, एक ब्राउन कलर का फैट है, कौन सी सेल, एडिपोसाइट। अब देखो जब एडिपोसाइट में एक ही लोक्यूल की फॉर्म में स्टोर होगा, क्या बोला मैंने, ये जो एडिपोसाइट है इसमें एक ही लेक्यूल की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा फैट है जो। ठीक है, और यहाँ ब्राउन में क्या होगा, जो फैट है, यहाँ तो देखो एक ही लोक्यूल, लोक्यूल का मतलब होता है एक तरीके की कैविटी जिसमें सारा फैट स्टोर है। ब्राउन में क्या होगा, देखो छोटी छोटी फैट है जो छोटी छोटी फॉर्म में स्टोर होता है। ये देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, छोटी छोटी फॉर्म में स्टोर होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी फॉर्म में स्टोर हो रहा है इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक ही लोक्यूल में सारा फैट है, यहाँ अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर फीचर निकाले, ये मोनोलोक्यूलर है, तो ये क्या है, मल्टीलोक्यूलर है। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसका कलर वाइट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इसका कलर ब्राउन होता है, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कम है, तो इसका ऑक्सीडेशन है जो वो धीरे धीरे होगा, मतलब कौन जल्दी बर्न करेगा, यहाँ पर धीरे धीरे बर्न होगा, ये जल्दी बर्न कर जाएगा। अब ये बात आती है कि ये वाले फैट है जो ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये वाला जो वाइट वाला फैट है कहाँ पर होता है बच्चे, ब्लबर में, ब्लबर ऑफ वेल, मतलब जो वेल मछली होती है उसकी चमड़ी के अंदर ये वाला फैट मिलता है देखने के लिए। ठीक है बच्चे, और क्या होता है, पैकीडर्म किसका होता है, हाथी की चमड़ी। पैकीडर्म क्या होता है बच्चे, हाथी की चमड़ी को बोलते हैं, उसमें भी यही वाला फैट पाया जाता है। तीसरा क्या होता है, हम्प, ऊँट का देखते हो बच्चे, ऊँट का जो कैमल होता है, जो उसका ऊपर इस तरीके से हम्प उठा होता है, उसके अंदर भी ये पाया जाता है, यही वाला टिश्यू है जो, और यही वाला जो फैट है जो। ठीक है बच्चे, ठीक। अब देखो, अब कहोगे मैडम ये तो बता दिया आपने वाइट वाला किसके अंदर पाया जा रहा है, तो अब आप ब्राउन वाला भी बता दो किसके अंदर पाया जाता है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, नए नए बच्चे, जो नवजात शिशु पैदा होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। और हाइबरनेटिंग मैमल्स में भी। हाइबरनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, जो कि देखो सुनो, हाइबरनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो विंटर स्लीप में चले जाते हैं। मान के चलो गर्मी का मौसम है, वो सहन नहीं कर सकते, तो वो आपको विंटर स्लीप में चले जाते हैं, हाइबरनेट कर लेना। आगे बच्चे बात समझ में, तो ये चीज़ बताई है इसके अंदर मैंने। ठीक, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फैट भी बता दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या था, देखो मैंने आपको क्या बता दिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब कौन सा है आपका, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये अब आगे दूसरी चीज़ें आज अपना इतना ही कर लो, नहीं तो गायब हो जाओगे। ठीक है बच्चे, ठीक है।